अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब खाने पीने की चीज़ों पर भी पड़ सकता है। खास तौर पर फास्ट फूड इंडस्ट्री को इसका बड़ा झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। वजह है कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर पड़ रहा असर। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर एलपीजी की उपलब्धता में इसी तरह रुकावट बनी रहती है तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी क्यूएसआर कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे उनकी ऑपरेटिंग लागत बढ़ेगी और इसका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है। यानी आने वाले समय में फास्ट फूड की कीमतें बढ़ सकती है या फिर कई रेस्टोरेंट जो हैं वो अपने मेन्यू में बदलाव करने को मजबूर हो सकते हैं। इस सेक्टर में केएफसी, बर्गर किंग, पिज्जा हट, मैकडी और डोमिनोज जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं जिनका कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर एलपीजी की कमी लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहती है तो कंपनियों के सामने दो ही विकल्प बचेंगे, या तो वो ईंधन की बढ़ी हुई जो लागत है वो खुद उठाएं या फिर ग्राहकों के लिए खाने के दाम वो बढ़ा दें। दरअसल ज्यादातर क्यूएसआर आउटलेट्स में करीब 60 से 65% खाना एलपीजी के जरिए ही तैयार किया जाता है। आमतौर पर ये रेस्टोरेंट 1 से 2 हफ्ते का गैस स्टॉक रखते हैं, लेकिन अगर करीब 5 दिनों तक एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं होते तो एक स्टोर की आय लगभग 6% तक कम हो सकती है। भारत के फास्ट फूड सेक्टर में एलपीजी की भूमिका बेहद अहम है। फायर, ग्रिल, ओवन और कई हाई स्पीड किचन उपकरण जो हैं वो गैस पर ही चलते हैं। समस्या इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि सरकार की नीति के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सप्लाई में प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में कमी होने पर सबसे पहले असर कमर्शियल यूजर्स यानी रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री पर पड़ता है। इसके अलावा कई व्यंजन ऐसे होते हैं, कई डिशेज ऐसे होते हैं जिनमें गैस का इस्तेमाल जरूरी होता है। डीप फ्राइंग या तेज आंच पर बनने वाले खाने का इंडक्शन या दूसरे विकल्पों पर बनाना उतना आसान नहीं होता।